समीकरण इतना हावी हो गया कि लोग भूल गए कि अयोध्या के लिए किसने किया है, क्या किया है। सब भूल गए। हमारे सांसद लल्लू सिंह जी अपनी राम भरोसे ही रह गए। अगर हम वोट बैंक देखें, जाति समीकरण क्या है अयोध्या का, फैजाबाद लोकसभा का? ये यादव बहुल सीट माना जाता है के नाम पर बहुत बड़ी, यहाँ विकास के नाम पर वोट करना था लोगों को, लेकिन अपनी बुद्धि से भटक गए लोग और बाद में इन सबको पछतावा होगी। उन्होंने कहा किस मुंह से अब काशी और मथुरा की बात करोगे। भाई इतना भाव होता है कि महाराज ये कैसा हो गया, ये कैसे हो गया, आप लोग वहां सब थे, क्या माहौल था, बाहर क्यों नहीं सूचित किया गया कि अयोध्या की माहौल बदली जा रही है। मोदी जी का चेहरा धूमिल नहीं हुआ है, लोगों के अंदर बैठा है खाली। अयोध्या का इस वक्त माहौल क्या है? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी की यहाँ हार हुई है, कहीं ना कहीं यहाँ निराशा झलक रही है। लेकिन संत महंत क्या बोल रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, वजह क्या थी, अब इसका परिणाम क्या होगा, ये कई ऐसे सवाल है जिनके जवाब लोग जानना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अयोध्या के लोग भी अब इस बात को खंगालेंगे। देखिए, इस वक्त हम लोग अयोध्या में ही मौजूद हैं और यहाँ हनुमान गुफा है जिसके महंत हमारे साथ हैं राम नंदन दास जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पीओ भारत में। जय जय श्री राम। इस खबर को आपने जो 2-3 दिन से आप सुन रहे हैं, पहले ये बताइए मन में क्या भाव आया आपको? बहुत दुखद खबर है, अयोध्या में ऐसी स्थिति आई, हम अपने संसदीय क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ा है। ये कहीं न कहीं देर तक, लंबे समय तक चुनाव होने का कुछ परिणाम इसमें ये भी है। और अवध क्षेत्र के जितने संत महात्मा व्यापारी गण हैं, उन्होंने अपनी वोट देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन हमारे अगल बगल जो गांव इर्द गिर्द है, उसमें अनेक प्रकार की सभाएं, दूसरी पार्टी के लोग, विपक्ष वाले हरदम लोगों को अनेक प्रकार से लुभावने वस्तु को प्रकट करते हुए, ये आए तो ऐसा होगा, वो आए तो ऐसा होगा करके उन लोग कई दिनों तक मेहनत करते रहे, जिसकी सूचना दूसरी पार्टी को आंखों आंख तक नहीं लगा। मतलब अयोध्या का विकास और अयोध्या के राम भक्त भटक गए। जाति समीकरण इतना हावी हो गया कि लोग भूल गए कि अयोध्या के लिए किसने किया है, क्या किया है। सब भूल गए। गरीब व्यक्ति जो अगल बगल हमारे गांव में हैं, उन लोग बस किसी के पाले में आ जाते हैं। हमारे सांसद लल्लू सिंह जी अपनी राम भरोसे ही रह गए, कहीं प्रचार नहीं किया। इन्होंने मोदी जी के ऊपर वोट मांगा कहीं के मीडिया चैनलों से या अपना यूट्यूब पर डाल करके। सतर्कता बरतनी चाहिए। हर पार्टी को चुनाव में बिना प्रचार का कोई सामान नहीं बिक रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर लल्लू जी निर्भर हो गए, तो क्या मोदी जी के लिए लोगों ने वोट नहीं किया? नहीं, मोदी जी के लिए दिल में अभी भी लोगों के लिए बहुत जगह है, लेकिन कुछ कारण ऐसी थी जो कि अयोध्या में विकास के कारण तोड़फोड़ भी हुआ, जिसके कारण कहीं हमारे जितने अधिकारीगण हैं सबके सताए हुए रहे। अधिकारीगण किसी का सुने नहीं। हमारे सांसद या गृहस्पति त्रिपाठी जी, ये सब किसी की सुध तक नहीं लिए कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मतलब अगर किसी की, मान लीजिए अयोध्या का जो विकास हुआ, देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत ज्यादा विकास की जो तस्वीर है वो तब दिखी क्योंकि यहाँ बड़ी सकरी गलियां थी, कई घरों को तोड़ा गया, मुआवजा मिला बदले में, लेकिन लोगों को ये लगा कि जो दिया गया वो बहुत कम है, या फिर यूं कहें कि कुछ लोगों को अभी तक इंतजार है मिलने का। ये सब कारण बने कि लोग ये भूल गए कि आज अगर जो तोड़ा जा रहा है, कल ये बहुत ज्यादा बनकर भी आ सकता है। नहीं, शुरुआती दौर में माहौल बहुत बढ़िया था चुनाव का, लेकिन हम 5वें चरण में जो चुनाव में आए तब तक के माहौल में कुछ प्राणियों के अंदर बदलाव आ गए। ये किसने बदलाव किया, क्या प्रलोभन दिया गया? कुछ प्रलोभन में हुआ कि आपकी आरक्षण छीन ली जाएगी। अच्छा। आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा और हमारी सरकार अगर बनती है, मैं अगर आता हूँ तो 5 किलो अनाज मिल रहा है आप लोगों को, मैं 7 किलो अनाज दूंगा। हर महिला को 800 रुपये, 8,000 महीने घर में। मैंने इतने प्रकार के लुभावने वादे किए गए, जिसके चलते गरीब परिवार के हमारे रहने वाले इर्द गिर्द के सब उनके तरफ हो गए। यहाँ तक कि काशीराम कॉलोनी में भी कह दिया गया कि आप लोग को यहाँ से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा।
लोगों को मतलब डराया गया कि बुलडोजर चला दिया जाएगा अगर ऐसे ही तुम फिर से लाए सरकार। जी, तो सब प्रकार से माहौल बन गया है। हम लोग भी समीक्षा करते हैं। अच्छा, यहाँ जाति समीकरण देके लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर SC ST दलित काफी ज्यादा यहाँ पर वोटर्स हैं और उनके मन में कहीं ना कहीं जो पहले भाव था बीजेपी के लिए वो बदला अचानक से। कैसे बदला? मतलब यहाँ का अगर हम वोट बैंक देखें, जाति समीकरण क्या है अयोध्या का, फैजाबाद लोकसभा का? ये यादव बहुल सीट माना जाता है और दो बार यहाँ सांसद हर पार्टी के हर समय रहते गए हैं और 2 बार लल्लू सिंह जी का हो गया और आज राम जी के नाम पर बहुत बड़ी यहाँ विकास के नाम पर वोट करना था लोगों को, लेकिन अपनी बुद्धि से भटक गए लोग और बाद में इन सबको पछतावा होगी। हो रहा है पछतावा होना चाहिए नहीं, लेकिन अब बस 2-4 दिनों में ही इन लोगों को लगने लगेगा कि हर तरफ से हाहाकार मचेगी। सवाल ये है कि जैसे ठीक है, लोगों को ये लगा कि बीजेपी सरकार में उनके साथ बहुत सारा अन्याय हो रहा है, मान लेते हैं, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, मुआवजा सही से नहीं, लेकिन ये जो हो रहा है इसके बदले जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके कई बेनिफिट बाद में भी आएंगे। लेकिन लोगों ने जिस सोच के तहत सरकार को यानी एक तरह से बीजेपी को नहीं चुना और जिन लोगों को चुना, क्या वो सब लोग जो आए हैं अभी सत्ता में यहाँ से अयोध्या से, क्या वो सब कुछ ठीक कर देंगे उन लोगों का? उन लोगों को अब घर दे देंगे, पैसा दे देंगे, नौकरी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे? ये हमारी समझ से परे है, वो सब कुछ नहीं कर पाएंगे। वो एक सांसद है, उनकी जितनी जिम्मेदारियां वहां से बनेगी संसद से, अपने कोटे का जितना बजट आएगा वो जिस एरिया में उनको वोट मिला है अधिकांश, उस एरिया में वो खर्च करना चाहेंगे। फिर भी भ्रष्टाचार मुक्त खर्च करना है। लोगों को किसी एक घर को या एक दल को किसी को खुश नहीं किया जा सकता। तो यही है कि अब 5 साल तक के इस रुझान को देखा जाए हम लोग और आगे चलकर ऐसा भटकाव न हो। राम जी का नाम और अयोध्या का नाता भगवान आज हमारे यहाँ पर आए कि लोगों ने कहा किस मुंह से अब काशी और मथुरा की बात करोगे। मैं इतना देख रहा हूँ टीवियों पर, चैनलों पर, सरकार बन रही है मोदी जी की, लेकिन योगी जी हो या मोदी जी हो या बीजेपी के कद्दावर जितने भी नेता हैं, सबके मुख का भाव जो है से एकदम धूमिल हो चुका है, उड़ा हुआ है। सरकार बन रही है, बढ़िया चलेगी, 5 साल तक चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बीजेपी के बड़े नेताओं को, मोदी जी को, इन सबको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो हम जनता के लिए कर रहे थे, जनता ने शायद उस चीज को भापा ही नहीं। और जो रौनक गायब की आप बात कर रहे हैं, चेहरे लटके हुए हैं, आंखों में वो चमक नहीं दिख रही है, ना तो मोदी जी के चेहरे पे चमक है, ना ही हम देख रहे हैं कि बीजेपी की किसी बड़े नेता में। और ये चमक गायब सिर्फ नेताओं की नहीं हुई है, हमने देखा है देश के कई हिस्सों में लोग जो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं या जिनसे हम लोग ऐसे ही बात कर रहे हैं, लोगों के मन में एक उदासी आ चुकी है। बहुत ज्यादा अयोध्या के लोग बहुत ज्यादा, बाहर से जितने भी सूचनाएं आ रही है हम लोगों के फोन पर, वहां से अनेक प्रकार का भाव होता है कि महाराज जी ये कैसा हो गया, ये कैसे हो गया, आप लोग वहां सब थे, क्या माहौल था, बाहर क्यों नहीं सूचित किया गया कि अयोध्या की माहौल बदली जा रही है। ऐसा कोई भाव भी नहीं पाया। अंदर खाने सब इस पर बातें सब तय हो गई थी। यहाँ तक कि विपक्ष के नेता जो अवधेश प्रसाद जी हैं, वो सुबह रिजल्ट के दिन 4 तारीख को हनुमानगढ़ी दर्शन करने आते हैं और वो मीडिया के सामने कहते हैं कि मुझे पता है कि मैं जीत रहा हूँ, जनता ने मुझे बताया है कि मैं कितना वोट दिया हूँ आपको। हाँ, यहाँ तक उनको रिजल्ट तक पता था। हम लोग तो वोट दे करके आए, तो हम लोग को तो लग रहा था कि हर प्रकार जैसे सब दिन हो रहा था, अब की तो बहुत ज्यादा विकास हुआ है, कई लाख वोटों से भी लल्लू सिंह आगे जाएंगी। लेकिन अब जाकर जब हम लोग समीक्षा इधर उधर बैठकर करता हूँ तो पता लगता है कि कुछ लोग चेहरे से भी नाराज थे। सरकार को किसी दूसरे चेहरे को बदलना चाहिए, लेकिन भगवान के आड़े चेहरा को नहीं। नाराजगी का फायदा विपक्ष ने भरपूर उठाया और अगल बगल सब यही माहौल बनाया गया। विपक्ष के इस कहीं ना कहीं विपक्ष ने जो कोशिशें की, बीजेपी उसको भाप नहीं पाई और मोदी के नाव में सब सोच रहे थे कि सवारी करके पार हो जाएंगे। जी, आज भी होंगे। मोदी जी का चेहरा धूमिल नहीं हुआ है, लोगों के अंदर बैठा है। खाली लोग
बहकावे में हमारे गरीब लोग जो है आगे अभी भी लाइन लगाकर सब अपनी वोट का जो उनका परिणाम है उसके अनुसार से वो सबसे पैसे मांगने में लगे हुए हैं। मैं तो देख रहा हूँ कि लखनऊ में लाइन लगी हुई मतलब पैसे लेके बहुतों ने वोट डाले हैं अयोध्या में। हाँ, लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। लाइन लगी हुई हाँ, है। इसका मुझे कोई प्रमाण नहीं मेरे पास, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि धन बल सबका प्रयोग किया गया है, तभी अयोध्या से ऐसी स्थिति आई सामने है। आई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महंत जी से बातचीत करने के लिए। तो देखिए, अयोध्या के हमने कई महंतों से बातचीत की है, अयोध्या के आम पब्लिक से भी बात की है। तो जो गहराई से बात निकलकर सामने आई है वो ये कि यहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता थे, स्थानीय नेता थे बीजेपी के, वो आम लोगों तक नहीं पहुंचे, क्योंकि उनके मन में भाव आ गया था कि नरेंद्र मोदी ने पहले ही इतना अयोध्या के लिए कर दिया है, अब इससे ज्यादा की जरूरत क्या है। इसी भाव की वजह से वो ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए और इसका फायदा सीधे विपक्ष ने उठा लिया। विपक्ष ने कई तरीकों से, कहते हैं साम दाम दंड भेद, विपक्ष ने सब कुछ अपनाया और जिसका परिणाम आप देख पा रहे हैं। सब चेहरों पर जो उदासी है वो बयां करती है कि अयोध्या पहले वाली अयोध्या थोड़ी नहीं रही है, लोगों के मन उदास हैं यहाँ भी। पब्लिक ओपिनियन की इस खास खबर में इतना ही। नमस्कार।